एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसमें हम जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कोरोनरी सर्कुलेशन, इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट होता क्या है। हार्ट क्या है? इट इज ए कॉनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन एंड इट इज सिचुएटेड इन द मिडल मीडियास्टाइनम। हार्ट की जो कवरिंग होती है वो इंक्लूड बाय पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स चारों तरफ, कार्डियम मीन्स कार्डिया वर्ड इज यूज फॉर हार्ट। सो हार्ट की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। वी हैव हार्ट का फंक्शन क्या होता है? इट पंप्स ब्लड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू मीट देयर न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। हार्ट क्या करता है? ब्लड की पंपिंग करता है, और ब्लड क्या करता है? अपनी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे पहुंचाता है। हार्ट इज प्लेस्ड ऑब्लिकली बिहाइंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज। सी, जब आपने लंग्स पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो हार्ट का सिचुएशन बताया गया था लेफ्ट लंग के अंदर, कार्डियक नोच के अंदर बताया गया था। कहाँ पे? फोर्थ इंटरकोस्टल कार्टिलेज के पास में। सो हार्ट क्या होता है? ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है बिहाइंड द बॉडी ऑफ स्टर्नम। ये हमारी स्टर्नम है, इसकी बॉडी के बिहाइंड में हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? हमारे पास हार्ट प्रेजेंट होता है। सी, वी हैव लाइज 1/3 टू द राइट। देखो, हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है, बॉडी को पंपिंग कौन करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। सो हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वाला पोर्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन राइट से ही आता है, लेकिन फंक्शनिंग में हमारे पास लेफ्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है। सी, तो राइट वाला पार्ट को हम कम यूज करेंगे, मतलब 1/3, एंड लेफ्ट वाला पोर्शन इज 2/3 ऑफ द मीडियन प्लेन। ओके, सो राइट वाला पोर्शन लाइज 1/3 टू द राइट एंड द 2/3 इज द लेफ्ट पोर्शन। द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम द एट्रिया। डायरेक्शन आपको पता है, आपने नीट प्रिपरेशन में भी काफी अच्छे से पढ़ा था। एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये जो फ्लो होता है डाउनवर्ड होता है, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। नेक्स्ट मैं बात करूँ मेजरमेंट्स की। मैं कोई भी ऑर्गन के मेजरमेंट्स याद कराती हूँ, सिर्फ टेबल से आपको लर्न कराती हूँ। कितनी की मेजरमेंट्स करी थी? 3 की टेबल से। हार्ट भी हम 3 की टेबल से लर्न करेंगे। सी, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। जो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, 4 तक हम इसकी टेबल को रिकॉल करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द वेट। वेट फीमेल्स के अंदर 250 ग्राम्स एंड मेल्स वी हैव द 300 ग्राम्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ इसके एक्सटर्नल फीचर्स की। एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास इसको क्या क्या देखने को मिलेगा? देखो, हार्ट के सबसे पहले हम क्या देखते हैं? उसके 4 चैम्बर देखते हैं, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। हमने बात कर ली है। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि इसकी सरफेस की। सरफेस कौन कौन सी हो सकती है? हार्ट है, 4 चैम्बर है, लेकिन मैं सरफेस 3 रखूंगा। कौन कौन सी 3 सरफेस रखूंगा? स्टर्नल कोस्टल सरफेस। ये तो मेरी सिचुएशन है, स्टर्नम के पीछे तो मैं प्रेजेंट हूँ, कोस्टल रीजन में मैं हूँ, तो स्टर्नो कोस्टल सरफेस। एंटीरियर साइड हमारे रिब्स वगैरह का प्रेजेंट होती है फ्रंट पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायफ्रामेटिक सरफेस। जो इसका इंफीरियर पोर्शन होता है वो डायफ्राम के साथ में अटैच होता है, सो इसका इंफीरियर सरफेस या फिर डायफ्रामेटिक पोर्शन। वी हैव नेक्स्ट इज पल्मोनरी सर्फेस। पल्मोनरी सर्फेस भी आपकी 2 होती है, राइट सर्फेस एंड द लेफ्ट सर्फेस। नेक्स्ट मैं बात करूँ बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स 4 चैम्बर है, तो कितने बॉर्डर होंगे? 4 बॉर्डर होंगे, लेकिन सर्फेस कितनी है? 3। देखो, लेकिन उसका भी सब डिविजन में पल्मोनरी को मिला के हम 4 मान सकते हैं, लाइक राइट पल्मोनरी और लेफ्ट पल्मोनरी। तो हार्ट के अंदर सब कुछ आप क्या लर्न करेंगे? 4 लर्न करेंगे। ओके, हार्ट के डायमेंशन हमने 3 की टेबल से लर्न किए, हार्ट की सारी फंक्शनिंग हमने बॉर्डर सरफेस 4 से लर्न किए। नेक्स्ट वी हैव बॉर्डर्स, अपर बॉर्डर and the inferior border, upper border and the inferior border, right and the left borders. Next मैं बात करूँ, we have the grooves और the sulci। देखो, grooves और sulci, इसके अंदर जो नोचेस प्रेजेंट है उसकी बात कर रहे हैं। दो तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट? एट्रियो वेंट्रिकुलर या फिर कोरोनरी सल्कस हम बोलेंगे। नेक्स्ट वी हैव द इंटर एट्रियल सल्कस, मतलब इंटर एट्रियल सल्कस या फिर ग्रूव कहाँ पे? दोनों एट्रिया के बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। देखो, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में कैसे आते हैं? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो लेफ्ट मार्जिन पे है, पोस्टीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव जो कि राइट मार्जिन पे प्रेजेंट है। वी हैव द बेस। बेस क्या होता है? इसका पोस्टीरियर सरफेस होता है, फिर इसका बैकवर्ड। हार्ट जो होता है वो ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है, मतलब कुछ इस प्रकार से वो प्लेस्ड है। सो उसका अपेक्स और बेस, अपेक्स पीछे की साइड रहता है और बेस जो है फॉरवर्ड रहता है। नेक्स्ट वी हैव द अपेक्स। अपेक्स क्या होता है? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड टू द लेफ्ट। अब मैं इसकी सरफेस की बात करूं, सरफेस इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। कौन सी सरफेस? स्टर्नो कोस्टल सरफेस जो है वो मेनली किससे बनती है? देखो, स्टर्नम है, स्टर्नम है तो हम रुपीज के लिए क्या यूज करते हैं? स्टर्नम को हम क्या दे देंगे? स्टर्नम को हम ये बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सही हो। स्टर्नम क्या है? बहुत ज्यादा सही है, मतलब उसके पास में राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल काफी ज्यादा है। ओके, तो और पार्शियली कौन है? लेफ्ट, और लेफ्ट वाला पोर्शन। मोस्ट ऑफ द स्टर्नो कोस्टल सर्फेस इज कवर्ड बाय द लंग्स। बहुत सारी स्टर्नो कोस्टल सर्फेस, मतलब सारी जो स्टर्नो कोस्टल सर्फेस है उसको कवर्ड बाय द लंग्स, बट कहाँ पे कवर नहीं होती? जहाँ पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है, और इस एरिया को डल परकशन भी बोला जाता है। डायफ्रामेटिक सर्फेस की अगर मैं बात करूँ, डायफ्राम है, देखो डायफ्राम के पास में कौन ज्यादा प्रेजेंट है? डायफ्राम जो है वो लोअर पोर्शन पे है, और लोअर पोर्शन पे भी है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे लर्न किया करो कि लोअर के अंदर ऐसे इमेजिन करो
कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी आपने पढ़ी होगी कि थिकनेस जो वॉल्स की है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसे पंपिंग करनी है पूरी बॉडी के अंदर। सो लेफ्ट वाला पोर्शन जो है वो नीचे की साइड प्रेजेंट है डायफ्राम के पास में। नेक्स्ट वी हैव पल्मोनरी सरफेस। पल्मोनरी सरफेस पे वी हैव लेफ्ट एंड द राइट। सो लेफ्ट वाला जो है मेनली लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगा, राइट वाला राइट वॉल ऑफ एट्रिया। नेक्स्ट वी हैव द पोर्शन इज बॉर्डर्स। बॉर्डर्स को हम इसके वेंट्रिकल और एट्रिया से ही लर्न करेंगे। अपर बॉर्डर कौन बनाता है? मेनली लेफ्ट एट्रियम बनाता है। मेनली कौन बनाता है? चीफली बाय द लेफ्ट एट्रियम। अपर बॉर्डर लेफ्ट एट्रियम बनाता है। मैंने बोला था कि लेफ्ट वाला पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंफीरियर बॉर्डर कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल। ओके, फिर राइट बॉर्डर कौन बनाएगा? राइट एट्रियम। और लेफ्ट बॉर्डर कौन बनाएगा हमारे पास? लेफ्ट वेंट्रिकल। ग्रूव्स और सल्काई हमने लर्न कर लिए थे पहले कि दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, दोनों एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है और दोनों वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इतना ही लर्न करना है, इससे ज्यादा हमें कुछ लर्न नहीं करना है। नेक्स्ट वी हैव बेस और द पोस्टीरियर सरफेस। बेस और पोस्टीरियर सरफेस होती है, इट इज फॉर्म मेनली बाय द बेस, मतलब इसका जो बेस पोर्शन और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस मतलब इसका जो पीछे वाला पोर्शन है किसने बनाया? मेनली बाय द लेफ्ट एट्रियम बाय ए स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट इज रिलेटेड टू द मिडल फोर्थ। और कौन कौन सी वर्टिब्रा प्रेजेंट होती है यहाँ पे? बेस है, बेस के पास में हमारे पास तीन चीजें वर्टिब्रा है। वी हैव T5 to T8 लाइन इन द पोस्चर। एंड नेक्स्ट वी हैव अपेक्स। अपेक्स कौन बना रहा है? देखो लर्न रखना कि बेस किसने बनाया है और अपेक्स कौन बना रहा है। बेस में हमारे पास कौन प्रेजेंट है? लेफ्ट एट्रियम प्रेजेंट है, स्मॉल पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। और अपेक्स हमारे पास कौन प्रेजेंट है? अपेक्स जो है इसका लेफ्ट वेंट्रिकल ने बनाया है। कंफ्यूजन है बट याद कर लेना, अगर आपने एनाटॉमी में अच्छे से हार्ट को देखा है, एनालाइज किया तो आपको अच्छे से लर्न रहेगा। एंड इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड फॉरवर्ड टू द लेफ्ट एंड इट इज सिचुएटेड इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। अपेक्स का प्रेजेंट होता है फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में एंड जस्ट मीडियल टू द मीडियल क्लेविकुलर लाइन। नाउ वी हैव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सबसे पहले राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द होल बॉडी थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। देखो आपने नीट प्रिपरेशन में भी सर्कुलेशन को काफी अच्छे से पढ़ा है, ये एक रिवीजन है सिर्फ आपके लिए। सी राइट एट्रियम का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करना। कहाँ से? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से। नेक्स्ट वी हैव इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिर क्या करेगा? राइट एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होंगे, वो ब्लड को कहाँ भेजेगा? राइट वेंट्रिकल के पास में। कैसे भेजेगा? ट्राइकस्पिड एट्रियो वेंट्रिकुलर, हमने जो सल्कस रूल्स पढ़े थे उसके थ्रू। राइट एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट वेंट्रिकल के पास में ब्लड पहुंच गया। देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक एंड लंग्स वेयर द ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड। फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर पंपिंग होगी, वो ब्लड भेजेगा लंग्स के पास में। लंग्स के अंदर क्या होगी? इसकी प्योरिफिकेशन स्टार्ट होगी, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। नेक्स्ट द O2 ब्लड रिटर्न टू द हार्ट थ्रू द फोर्थ पल्मोनरी वेन्स एंड एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम। देखो अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास बन चुका है लंग्स के अंदर, वो कहाँ पे आएगा? वापस आएगा चार पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। आपको पता है एक्सेप्शंस होता है कि वेन्स यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं और वो एंटर करते हैं लेफ्ट एट्रियम के पास में। देखो लेफ्ट एट्रियम और द लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफाई टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में ब्लड पहुंचा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या होता है? पूरी बॉडी के पास में ब्लड पहुंचाना, मतलब कि वो असेंडिंग अयोटा में पंपिंग करेगी और सारी ब्रांचेस को ब्लड सप्लाई करेगी। नेक्स्ट वी हैव चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। हमने देखा था कि हार्ट के अंदर चार चैम्बर्स प्रेजेंट है, 2 एट्रिया, वी हैव 2 वेंट्रिकल्स। ओके, सो हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल सेप्टा। हार्ट जो है वो डिवाइड करता है वर्टिकल सेप्टा के थ्रू, राइट और लेफ्ट हाफ में। वी हैव द राइट एंड द लेफ्ट एट्रिया एंड द राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सी राइट एट्रियम लाइज एंटीरियर टू द लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम कहाँ लाई करती है? एंटीरियर पोर्शन में, किसके? लेफ्ट एट्रियम के। नेक्स्ट वी हैव द राइट वेंट्रिकल लाइज, जब जैसे वो एंटीरियर पोर्शन में लाई कर रही थी वैसे ही हमारी जो राइट वेंट्रिकल होती है वो भी लाई करती है कहाँ पे? एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट वी हैव द वॉल ऑफ द हार्ट आर कंपोज्ड ऑफ द कार्डियक मसल्स। ये हमने मसल पढ़ा था, तब भी हमें पता है कि जो हमारी वॉल ऑफ हार्ट है वो किसकी बनी है? कार्डियक मसल की बनी है एंड द मायोकार्डियम। नेक्स्ट वी हैव कवर्ड एक्सटर्नली विद द सीरस पेरिकार्डियम कॉल्ड द एपिकार्डियम, और उसकी जो आउटर कवरिंग है वो हमारे पास कौन है? एपिकार्डियम एंड लाइन इंटरनली विद द एंडोथेलियम लेयर कॉल्ड द एंडोकार्डियम। तो हमने कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी? मायोकार्डियम मस्कुलर लेयर, एपिकार्डियम उसकी सीरस लेयर और उसके जो अंदर वाली लेयर थी दैट इज द इनरमोस्ट लेयर इज द एंडोकार्डियम। नेक्स्ट वी हैव द राइट एट्रियम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, 5-10 मार्क्स में पूछा ही जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट एट्रियम की अगर मैं बात करूँ, अभी हमने देखा कि राइट एट्रियम जो था एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट था किसके? लेफ्ट एट्रियम के। इट इज द
राइट अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट। कौन सा चैम्बर है? राइट अपर चैम्बर है हार्ट का। इट रिसीव्स वीनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, पंप करता है राइट वेंट्रिकल के पास में थ्रू द बाइकस्पिड और थ्रू द ट्राइकस्पिड वेल। इट फॉर्म्स द राइट बॉर्डर एंड द पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर। राइट बॉर्डर बनाता है, अपर राइट बॉर्डर का पार्ट बनाता है द स्टर्नोकॉस्टल सरफेस एंड द बेस ऑफ द हार्ट। कौन कौन सी चीजें बना रहा है? राइट बॉर्डर बना रहा है, स्टर्नोकोस्टल सरफेस के पास में प्रेजेंट है, और बेस ऑफ हार्ट। मैंने आपको बताया था स्टर्नम क्या कहती है, मैं तो एकदम सही हूँ, मैं तो राइट हूँ, तो वहाँ पे कौन प्रेजेंट था? राइट एट्रियम और द राइट वेंट्रिकल। वी हैव द एक्सटर्नल फीचर्स। कौन कौन से एक्सटर्नल फीचर्स हमें इसको देखने को मिलते हैं? द चैम्बर इज इलोंगेटेड वर्टिकली। कैसा चैम्बर होता है? वर्टिकल इलोंगेटेड चैम्बर होता है। रिसीव्स द सुपीरियर वेना कावा। ऊपर से जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है किसके थ्रू आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा के थ्रू एट द अपर एंड एंड द इंफीरियर वेना कावा एट द lower end. Next we have the upper end is prolonged to the left to form the right auricle. और upper end इसका क्या होता है? थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड होता है लेफ्ट साइड में, क्या बनाने के लिए? राइट ऑरिकल बनाने के लिए। अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द एट्रियम, इसका जो राइट बॉर्डर है, देयर इज ए शैलो वर्टिकल ग्रूव विच पासिस फ्रॉम द सुपीरियर वेना कावा टू द इंफीरियर वेना कावा। सो जब आपने हार्ट की स्ट्रक्चर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि शैलो ग्रूव होता है जो कि सुपीरियर वेना कावा से इंफीरियर वेना कावा तक मूव करता है। इस ग्रूव को हम क्या कहते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। अगर आपको पूरा राइट एट्रियम अच्छे से याद नहीं रहता है तो आप कुछ टर्मिनोलॉजी लर्न करें कि सल्कस ग्रूव क्या होता है, सल्कस टर्मिनालिस क्या होता है, और हमारा क्या होता है? क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या होता है। देखो, जब सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के पास में मूव कर रही है, मतलब इतनी सी दूरी में चल रही है, और उस सल्कस को हम क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरनल मस्कुलर रिज कॉल्ड द क्रिस्टा टर्मिनालिस। किसके थ्रू बना है? इंटरनल मस्कुलर रिज। जो रिजेस प्रेजेंट है वो क्या है? क्रिस्टा। क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि क्रिस्टल रिजेस, ऐसे लर्न करें तो क्रिस्टा टर्मिनालिस। द अपर पार्ट ऑफ द सल्कस कंटेन्स द, हमें पता है कि राइट एट्रियम के पास में कौन प्रेजेंट है? हमारे पास एसे नोड प्रेजेंट है विच एक्ट एज द पीस मेकर ऑफ द हार्ट। राइट एट्रियम के पास में एसे नोड है, एसे नोड क्या होता है? पीस मेकर होता है। इसके पास में किस किस के ट्रिब्यूटरीज आती है? देखो कौन कौन सी इसके पास में ब्रांचेज आती है। वी हैव सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, कोरोनरी साइनस, एंटीरियर कार्डियक वेन्स एंड वेना कॉर्डिस मिनिमी या फिर थिबेशियन वेन, समटाइम्स द राइट मार्जिनल वेन्स। जितनी भी डीऑक्सीजनेटेड सप्लाईज है वो सारी इसके पास प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी हैव द इसके इंटरनल फीचर्स। देखो इसके पास में 3 इंटरनल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करो। देखो सबसे पहले क्या आता है? द स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। वी हैव द साइनस वेनोरम। साइनस वेनोरम काफी इंपॉर्टेंट है। साइनस वेनोरम मतलब साइनस, आप देखो होलो स्पेस टाइप की स्ट्रक्चर होती है तो स्मूथ स्मूथ रहेगा, क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी इंटरनल सरफेस क्या होती है? म्यूकोसा से कवर होती है तो स्मूथ होती है। तो ऐसे लर्न करें कि जो स्मूथ पोर्शन है दैट इज योर साइनस वेनोरम। द डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस। किससे बना है? साइनस वेनोरम है तो साइनस वेनोसस से डिराइव हुआ है। ओके, मोस्ट ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ओपन इनटू इट। काफी सारी वेन्स हैं वो इसके अंदर ओपन करती हैं। सुपीरियर वेना कावा ओपन एट द अपर एंड। सुपीरियर है मतलब ऊपर से आ रही है तो अपर एंड में खुलेगी। इंफीरियर वेना कावा नीचे के लोअर पार्ट से आ रही है, दैट इज इंफीरियर वेना कावा, तो लोअर एंड पे ओपनिंग होगी। द ओपनिंग इज गार्डेड बाय द रेडिमेंट्री वेल्स ऑफ द इंफीरियर वेना कावा, दैट इज द यूस्टैशियन वेल। और ओपनिंग को गार्ड कौन करता है? यूस्टैशियन वेल। हर जगह वेल तो प्रेजेंट होगा ना ताकि बैकफ्लो ना हो ब्लड का। कोरोनरी साइनस ओपन्स बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा एंड द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाई। कोरोनरी साइनस कहाँ ओपन होता है? ओपनिंग बिटवीन द, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग कहाँ होती है? इंफीरियर वेना कावा और हमारा राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाई के अंदर बीच में इसकी ओपनिंग होती है। द ओपनिंग और इज गार्डेड बाय द वेल्व ऑफ द कोरोनरी साइनस, और उसके पास भी वेल्व प्रेजेंट होगा, कोरोनरी साइनस का वेल्व। नेक्स्ट वी हैव द स्मूथ पोर्शन, हमने पढ़ लिया। स्मूथ के बाद कौन सा पार्ट आता है? रफ पार्ट आता है। सी वी हैव द पैक्टिनेट। पैक्टिनेट क्या होता है? पैक्टिनेट इज बेसिकली कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे लगता है कि मतलब कि कॉम लाइक स्ट्रक्चर आपके पास में प्रेजेंट है। देखो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, सो हमारे पास पैक्टिनेट है, इंक्लूडिंग द ऑरिकल्स। ए ऑरिकल्स के अंदर भी डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर। ये प्रिमिटिव एट्रियल चैम्बर से डिराइव होती है, बनती है। इट इज प्रेजेंट सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज। सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स मस्कुलर रिज है, तभी तो मैंने आपको बोला है कि कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज कॉल्ड द मस्कुलाई पैक्टिनेटी। और किसका बोलते हैं इसको? मस्कुलाई पैक्टिनेटी। दे अराइजेज फ्रॉम द क्रिस्टा टर्मिनालिस। किससे अराइज किया? क्रिस्टा टर्मिनालिस। क्रिस्टा टर्मिनालिस क्या था? जब मैंने आपको सर्कस टर्मिनालिस पढ़ाया था वहां पे मैंने आपको जो मस्कुलर रिजेस बताई थी वो कौन थी? क्रिस्टा टर्मिनालिस। एंड रन्स फॉरवर्ड
फॉरवर्ड मूव करेंगे देन इट मूव्स डाउनवर्ड एंड टुवर्ड्स द एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफाई गिविंग द अपीयरेंस ऑफ द टेथ ऑफ द कॉम। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है। वी हैव द इंटर एट्रियल सेप्टम, सेप्टल वो दोनों एट्रिया के बीच का सेप्टम। डेवलपमेंटली इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेप्टम प्राइमम और द सेप्टम सेकेंडम। इसके दो पार्ट होते हैं। कोई भी सेप्टा है उसके डेरिवेशन दो प्रकार से होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में बना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। प्राइमम एंड द सेकेंडम प्रेजेंट्स द फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस आपने देखा होगा जब आपने प्लेसेंटल सर्कुलेशन या फिर फीटल सर्कुलेशन पढ़ा होगा ना, तब आपने देखा होगा कि फोसा ओवेलिस जो स्ट्रक्चर था वो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट था। देन इट शैलो सॉसर शेप डिप्रेशन इन द लोअर पार्ट। दोनों ये हमारे दोनों देखो ये हमारे सेप्टा प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके लोअर पोर्शन में जो इसका सल्कस वाला डिप्रेशन है दैट इज योर we have septal wall के अंदर social shape that is your fossa ovalis. Then we have annulus ovalis and the limbs of the fossa ovalis is prominent margin of the fossa ovalis. ये कौन होता है? annulus ovalis क्या होता है? उसकी prominent margin होती है। The remains of the foramen oval are occasionally present. कभी कभार किसी के अंदर हम जो layman language में बोलते हैं दिल में छेद होता है तो वो इसके अंदर fossa ovalis के अंदर filling नहीं हो पाती है। Next we have the right ventricle. Right ventricle is a triangular chamber. ये कैसा चैम्बर है? ट्रायंगुलर चैम्बर है which receives the blood from the right atria से ब्लड रिसीव करता है, पंप करता है लंग्स के पास में, किससे? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव इट फॉर्म्स द इंफीरियर बॉर्डर। उसने सुपीरियर बनाया, इसने इंफीरियर बॉर्डर बनाया। ए लार्ज पार्ट ऑफ द स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस, स्टर्नोकॉस्टल सर्फेस का काफी सारा पोर्शन बना। स्मॉल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक सर्फेस ऑफ द हार्ट। ओके, स्टर्नम तो कहती है ना मैं तो राइट हूँ, तो राइट चैम्बर को उसने मैक्सिमली ले लिया था। और डायफ्राम को किसने बनाया था? साथ में कौन जा रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सी इसके हम एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो एक्सटर्नली राइट वेंट्रिकल हैज द टू सरफेस दैट इज योर एंटीरियर सरफेस जो हमारी स्टर्नल कोस्टल सरफेस है और इंफीरियर सरफेस इज योर डायफ्रामेटिक सरफेस। इंटीरियर के अंदर इसके दो पार्ट होते हैं, उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे। इसके अंदर कौन है? 2 पार्ट्स हैं। इनफ्लोइंग पार्ट जो कि मतलब रफ पार्ट होता है, रफ पार्ट प्रेजेंस ऑफ द मस्कुलर रिजेस दैट इज ट्रेबेकुली कार्ने। ट्रेबेकुली कार्ने कहाँ प्रेजेंट होता है? वेंट्रिकल से प्रेजेंट होता है। और जो क्रिस्टा टर्मिनालिस था या फिर वो सर्कस टर्मिनालिस था वो एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है। ये लर्न करना। ये क्यों होता है? ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का, रफ पार्ट इसीलिए होता है। और मतलब कि एकदम प्रेशर से ब्लड फ्लो ना हो, धीरे धीरे करके ब्लड फ्लो। आउटफ्लोइंग पार्ट हमारे पास कौन होता है? आउटफ्लोइंग पार्ट या फिर इन्फंटिबुलम, ये स्मूथ पार्ट होता है। पाइप्स आप देखोगे आउटफ्लोइंग पाइप्स जो होते हैं बेसिकली स्मूथ होते हैं। इट फॉर्म्स द अपर कॉनिकल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल व्हिच गिव्स अराइजेस टू द पल्मोनरी ट्रंक। ओके, नेक्स्ट वी हैव इट डेवलप्स फ्रॉम द बल्बस कॉर्डिस। बल्बस कॉर्डिस से इसका डेवलपमेंट होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं हमारे पास आउटफ्लोइंग पार्ट के। द 2 parts are separated by the muscular ridge called the supraventricular crust situated between the tricuspid and the pulmonary valve, and the interior surface have the 2 orifice that is your हमारा bicuspid tricuspid valve और the pulmonary orifice। इसके अंदर हमारे पास कुछ ट्यूबिकुलर कार्ने हैं, उसके कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं, रिज, ब्रिज और पिलर। बस इतना ही लर्न करना है कि रिज, ब्रिज और पिलर जो है वो वेंट्रिकल्स के पास में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि इसके पास में 3 पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है। एंटीरियर मसल जो होती है लार्जेस्ट होती है, पोस्टीरियर इंफीरियर स्मॉलेस्ट और इरेगुलर होती है। सेप्टल जो होती है वो लिटिल निपल लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। देखो वी हैव द ईच पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल जब आप यहाँ पे ये देखोगे जो हमारा चैम्बर्स वाला एरिया है वहाँ पे देखोगे तो वहाँ पे पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट है जो कि अटैच बाय द कॉर्डे टेंडन। कॉर्डे टेंडन से मतलब कि रोड लाइक स्ट्रक्चर से अटैच है बाय द साइड्स ऑफ द 2 cusp। इसमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और बनता है। द वॉल ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज थिनर देन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द रेशियो ऑफ 1:3। द कैविटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज क्रिस्टेनिक इन सेक्शन। ओके, यहाँ तक की वीडियो में हमने नाउ वी हैव लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको कवर करा देती हूँ सो दैट आपको कंफर्मेशन हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। दैट इट इज ए क्वाड्रेंगुलर चैम्बर। क्वाड्रेंगुलर चैम्बर होता है, सिचुएटेड होता है कहाँ पे? पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है हार्ट के। और इसका जो पोर्शन होता है वो कुछ कवर करता है किसको? राइट वेंट्रिकल को। नेक्स्ट वी हैव हमने पढ़ा था कि राइट जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है वो 2/3 ऑफ द बेस ऑफ हार्ट बनाता है। साथ ही साथ इसका द ग्रेटर पार्ट ऑफ द अपर बॉर्डर पार्ट ऑफ द स्टर्नो
स्टर्नोकोस्टल सरफेस एंड द लेफ्ट बॉर्डर। कौन कौन सी चीज़ें बनाई इसने? स्टर्नोकोस्टल सरफेस, लेफ्ट बॉर्डर और द लेफ्ट सरफेस को इसने बनाया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहाँ से? लंग्स से। किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। कहाँ पे पहुंचाता है उस ब्लड को? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास पहुंचाता है। किसके थ्रू पहुंचाता है? हमारा जो बाइकस्पिड वेल होता है उसके थ्रू पहुंचाता है। नेक्स्ट वी हैव इसके फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, फीचर्स में एक आध फीचर्स आप लर्न करें, मोर देन सफिशिएंट है। देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है। देखो इसका पोस्टीरियर सरफेस है, forms the anterior wall of the oblique sinus of the pericardium and the anterior wall of the septum is formed by the interatrial septum. Posterior anterior की हमने बात करी। नेक्स्ट वी हैव द टू पल्मोनरी वेन्स। दो पल्मोनरी वेन्स जो होती है वो इसकी पोस्टीरियर वॉल पे इनकी ओपनिंग होती है। पल्मोनरी पी से पोस्टीरियर, पल्मोनरी कहाँ खुल रही है? पोस्टीरियर वॉल पे। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द इंटरएट्रियल सेप्टम, जो इसका ग्रेटर वाला पार्ट होता है वो मैक्सिमली स्मूथ वॉल्ड होता है। और द सेप्टल वॉल ऑफ द फोसा ल्यूनाटा, फोसा ल्यूनाटा किसके कोरिस्पॉन्डिंग होता है? फोसा ओवलिस के कोरिस्पॉन्डिंग होता है। नेक्स्ट वी हैव द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से करता है? लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करता है। एंड फिर क्या करता है? उसकी पंपिंग करता है पूरी बॉडी के पास साथ में। कैसे करता है? अयोटा के थ्रू करता है। इट फॉर्म्स द अपेक्स ऑफ द हार्ट। ये क्या बना रहा है? अपेक्स ऑफ द हार्ट बना रहा है। वो बेस ऑफ द हार्ट बन रही है, अपेक्स ऑफ द हार्ट, पार्ट ऑफ द स्टर्नोकोस्टल सर्फेस एंड मोस्ट ऑफ द लेफ्ट बॉर्डर एंड द लेफ्ट सर्फेस एंड द लेफ्ट 2/3 पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक सर्फेस। इसके फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे कि लेफ्ट सर्फेस, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है वो 3 सर्फेसेस होती है इसकी। लेफ्ट वाले के एंटीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर मतलब स्टर्नोकोस्टल राइट के पास में भी थी, इंफीरियर डायफ्रामेटिक उसके पास में भी थी और उसकी थी राइट सर्फेस। ये क्या है? लेफ्ट सर्फेस। इंटीरियर की मैं बात करूँ, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वो कितने पार्ट में था? वेंट्रिकल तो हमारा डिवाइडेड था 3 पार्ट में, और जो एट्रिया था वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड था, वेंट्रिकल 2 पार्ट में डिवाइड था। ऐसा करके आप कुछ था, आप देख लेना। इंटीरियर की मैं बात करूँ, वी हैव द 2 पार्ट्स दैट द लोअर रफ पार्ट जो कि प्रिमिटिव ट्यूब से बनता है, कोर्डेट टेंडिनी वाला पार्ट यहाँ पे भी आता है। अपर पार्ट इज स्मूथ एंड गिव्स ओरिजिन टू द असेंडिंग अयोटा। स्मूथ होता है और अपर में कौन प्रेजेंट होता है? असेंडिंग अयोटा प्रेजेंट होता है। डेवलप फ्रॉम द बल्बिस कॉर्डिस, बल्बिस कॉर्डिस से बनता है। वहाँ पे भी एक पार्ट बना था, वो भी आप लर्न करें। नेक्स्ट द इंटीरियर ऑफ द वेंट्रिकल शोज द 2 ओरिफाई। जो हमारे इंटीरियर में 2 ओरिफाई प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? बाइकस्पिड और द एयोटिक ओरिफाइस। ओके, द 2 पैपिलरी मसल्स, वहाँ पे कौन थी? 3 थी हमारी पैपिलरी मसल्स, एंटीरियर, पोस्टीरियर, कॉर्डेट टेंडनी फ्रॉम द बोथ मसल्स आर अटैच टू फॉर्म द कस्प ऑफ द मिट्रल वॉल। मिट्रल वॉल किसको बोला है? बाइकस्पिड वेल्व को। कस्प बनाने में कौन हेल्प करी? हमारी कॉर्डेट टेंडनी। द कैविटी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। वो कैसी थी? वो हमारी अर्धचंद्राकार थी, मतलब कि क्रिस्टनेट शेप की थी, और ये क्या है? सर्कुलर शेप की। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। वेल्व ऑफ द हार्ट की मैं बात करूँ, देखो वेल्व मैंने आपको पढ़ा दिए हैं पहले ही, तो इतना ज़्यादा इसमें स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। वेल्व जो होते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट है? हमारे पास वी हैव 2 पेयर ऑफ द वेल्स इन द हार्ट, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो को हमारी वो ब्लड का किसके अंदर कैरी करते हैं? हार्ट के अंदर, और जो कि ऑपोजिट फ्लो को रोकते हैं, इसीलिए तो वेल प्रेजेंट है। देखो अ पेयर ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकल, मतलब कि एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में हमारे पास वेल प्रेजेंट है, सेमिनल वेल्स प्रेजेंट है। वी हैव द ट्राइकस्पिड वेल्व एंड द बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड राइट चैम्बर्स में, बाइकस्पिड हमारे लेफ्ट चैम्बर्स में प्रेजेंट होता है। सी सेमिनल वेल्स इंक्लूड द एयोटिक एंड द पल्मोनरी वेल्स, ईच हैविंग द सेमिनल कस्प्स एंड द कस्प आर फॉर्म्ड ऑफ द एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम से कस्प बनते हैं जो कि सेमिनल वेल्व की ओपनिंग के अंदर गार्डेड रहते हैं। ये आपका एवी वेल्व है। एवी वेल्व को मैं कंप्लीट नहीं बता रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, आएगा तो कोरोनरी सर्कुलेशन से आएगा, वो आप अच्छे से पढ़ाई करें। वी हैव द पैपिलरी मसल। पैपिलरी मसल के साथ में अटैच कौन है? ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है हमारी कॉर्डेट टेंडनी है, और इसके अंदर आपको ये जो रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है ये फाइब्रस रिंग्स होती है, और ये हमारे पास कस्प वाला एरिया है। ओके सी, मैंने आपको कंप्लीट इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। अब हम एट्रियल सप्लाई ऑफ हार्ट की पढ़ लेते हैं। हार्ट की सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरीज, सो राइट एंड द लेफ्ट, एंड वेनस ड्रेनेज इज द लार्जेस्ट कोरोनरी साइनस। ओके, वी हैव इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हमने पढ़ी थी जब हमने इसके चैम्बर्स पढ़े थे तब। नेक्स्ट वी हैव द लिम्फेटिक ड्रेनेज, कौन कौन से? ब्रेकियोसेफेलिक नोड्स और द ट्रैक्यो ब्रोंकियल नोड्स। नर्व सप्लाई वी हैव द T3 एंड द T5, और पैरासिम्पैथेटिक में वी हैव द वेगस। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कंप्लीट आपका सीवीएस कवर कराया। एक बचा आपका कोरोनरी सर्कुलेशन, वो मैं आपका 10 मार्क के टॉपिक में कवर करा दूंगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।